निर्गमन 20 अध्याय 8 से 10 पद। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। चौथा पहलू, सब्त के दिन को पवित्र रखने के लिए आपको कुछ भी खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। नेहमाया ने सख्ती से सब्त के दिन से पहले शहर के गेट को बंद कर दिया, ताकि जो चीजों को खरीदना और बेचना चाहते हैं वो आ जा ना सके। जिस तरीके से नेहमाया और उनके लोगों ने शहर को रखा, उसी तरीके से हमें भी अपने हृदय को रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण मामले होते हैं जहां उन चीजों की अनुमति होती है। उदाहरण के लिए, कलीसिया में अगर लोगों की सुविधा के लिए कुछ करना पड़े तो हो सकता है सब्त के दिन को पवित्र रखने के लिए आपके पास कुछ और प्रश्न हों। उदाहरण के लिए, आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और साथियों के यहाँ रविवार के दिन शादी या जन्मदिन का उत्सव होता है। आप इस मामले में क्या करेंगे? प्रभु की इच्छा, जो सब्त का प्रभु है, वो लोगों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप उन तरीकों को चुनेंगे जहां जीवन मिल सके। इससे बढ़कर मैं प्रभु के नाम में आशा करता हूं कि आप उन रास्तों पर चलेंगे जहां बहुत से आत्माओं को बचाया जा सके। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी और मानवीन टीवी के सदस्यों, यह सब्त के दिन को पवित्र रखने का चौथा सत्र है। क्या आपने कभी इस पद के बारे में सुना है, मंडे सिंड्रोम? लोग कहते हैं कि बहुत से लोगों की संख्या मंडे सिंड्रोम से प्रभावित है। यह एक असुविधाजनक दिमाग की स्थिति होती है जिसमें सप्ताह खत्म होने के बाद विद्यार्थी और कंपनी के कर्मचारी सोमवार को इसका अनुभव करते हैं, और यहाँ तक कि रविवार के दिन उनके पास घबराहट, चिंता और दबाव होता है। वो केवल अपने स्कूल और उन कामों के बारे में सोचते हैं जो उनको सोमवार को करने हैं। और भी गंभीर मामलों में लोगों को सिर दर्द, अपाचन और यहाँ तक कि वो सुस्त हो जाते हैं, जिससे उनको सोमवार का दिन मुश्किल लगता है। विद्यार्थियों को स्कूल जाने और पढ़ाई करने में आनंद लेना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए मुश्किल होता है जो वो खुद पर दबाव डालते हैं। इस तरीके से एक कर्मचारी भी अपनी कंपनी के लिए काम कर सकता है क्योंकि उसकी कंपनी ने उसे स्वीकारा है और उसको वेतन देती है। आपको उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए जो भी आप कमाते हैं, लेकिन वो अपने आप पर ही दबाव डालते हैं काम करने के लिए। लेकिन हम परमेश्वर की संतानों के पास ऊर्जा से भरा हुआ सोमवार होना चाहिए। यह इसलिए क्योंकि हम रविवार के दिन जब सच्चा विश्राम पाते हैं तो हमारी आत्मा में नई ऊर्जा आती है। अगर हमारी आत्मा नई होती है, हमारा मन और शरीर भी नया होता है, तो हम अपने आप से आनंद ले सकते हैं। और जब हम रविवार की सभा में भाग लेते हैं और परमेश्वर का कार्य भी करते हैं, तो ये सभी चीजें हमें ऊर्जा देती है। और यह भी, यदि हम सब्त के दिन को पवित्र रखते हैं और जिनके पास विश्वास है, तो परमेश्वर से पूछ सकते हैं ताकि परमेश्वर उनको सुरक्षा और समृद्धि दे। आपको अपने परिवार, कार्य और व्यवसाय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से सांसारिक लोग करते हैं। आपके पास हर चीजों में उज्जवल और आशावादी स्वभाव हो सकता है क्योंकि हम जीवन के सच्चे अर्थ को जानते हैं। हो सकता है बाहर से हम अपने दैनिक जीवन के कार्य विश्वासों की तरह करें, लेकिन वास्तव में जो भी कुछ हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। चाहे हम खाएं, पिएं या जो भी कुछ करें, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग की आशा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दी है, इसीलिए यहाँ तक कि हम मुश्किल काम भी खुशी के साथ कर सकते हैं। इसीलिए पूरे सप्ताह भर में जीतने का तरीका है कि हम सब्त के दिन को पवित्र मानें। अगर आप सोमवार के दिन को लेकर दबाव महसूस करते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप सब्त के दिन को पवित्र रखने के द्वारा सोमवार के दिन आनंदित होंगे। मैं प्रभु के नाम में प्रार्थना करता हूं कि आप सच्चा आनंद और शांति इस पृथ्वी पर पाए जब तक आप यरूशलेम में सच्चा विश्राम नहीं पाते। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों,
सबत के दिन को पवित्र रखने का चौथा पहलू, should not हमें सबत के दिन कुछ भी खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। सबत का दिन पवित्र दिन है conduct और यहाँ तक कि कुछ भी खरीदने और बेचने के द्वारा हमें कोई व्यापार नहीं करना चाहिए कि हम पैसे कमा सकें, और यहाँ तक कि अपनी सुविधा के लिए कुछ खाने और पीने की चीजों को भी नहीं खरीदना चाहिए। the Exodus because there weren't any business transactions anyway. Well, they had nothing to sell or buy since God gave them everything such as manna. God just told them not परमेश्वर ने उनसे कहा कि कुछ भी कार्य ना करें। कार्य करने का मतलब यहाँ तक कि चीजों को खरीदना और बेचना। how many transactions, कितना ज्यादा लेन देन इन सभी चीजों से उत्पन्न होता है। but after the society लेकिन जैसे जैसे इज़राइल में विकास हुआ, वहां पर व्यापार में लेन देन सबत के दिन बंद हो गया। in Nehemiah chapter 13, नेहमाया 13 अध्याय में हम देख सकते हैं, नेहमाया जो यहूदा का गवर्नर था, उसने सबत के दिन व्यापार में लेन देन बंद कर दिया। उस समय यहूदा का राज्य पर्सिया के नियंत्रण में था। Jerusalem was desolated. युद्ध के बाद यरूशलेम को तबाह कर दिया गया। Many were taken as captives. बहुत से लोग बंदी बना लिए गए और जो बच गए थे वो अशांति और उलझन में रहे। Nehemiah was नेहमाया उस समय एक फारसी राजा का मंत्री था, and he asked the king और जब उसने अपने राजा से पूछा तो उसको अनुमति दे दी गई कि वो अपने देश को वापस लौट जाए। he was इसका मतलब परमेश्वर उस पर बहुत ज्यादा भरोसा और प्रेम करते थे, and then और उसी तरीके से उसका राजा भी उस पर और ज्यादा भरोसा और प्रेम करता था। he became वो यहूदा का गवर्नर बना और उसने लोगों के साथ मिलकर उस शहर को और उन गेटों को दोबारा से बनाया। he knew that their country वो जानता था कि उनके शहर को तबाह कर दिया जाएगा और उनके लोगों का जीवन नाश हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। is it difficult? क्या आपके घर में कोई समस्या है Is there anything difficult या आपके व्यापार में कोई समस्या है? all because you didn't live? यह सभी इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं जिए। Nehemiah and the people नेहमाया और उनके लोगों ने पश्चाताप किया, यहाँ तक कि उनके पूर्वजों के पापों के बारे में, उन उत्सवों और उन व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने बनाया था। special emphasis on नेहमाया ने सबत के दिन को पवित्र रखने पर जोर दिया और सबत के दिन व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। so a Jew नेहमाया ने यहूदियों और गैर यहूदियों को यरूशलेम में सबत के दिन कुछ चीजों को बेचते हुए देखा और उन्होंने उसे चेतावनी भी दी। Nehemiah 13 नेहमाया 13 अध्याय 17 पद कहता है, तुम लोग यह क्या बुराई करते हो जो विश्राम दिन को अपवित्र करते हो। well it says यहाँ पर कहा गया है सबत के दिन को अपवित्र करना यह एक बुराई है। is evil. सबत के दिन का उल्लंघन करना यह एक बुराई है। मलाकी में कहा गया है, अगर आप अपना संपूर्ण दशमांश नहीं देते तो परमेश्वर का श्राप आप पर आता है। And there's something doesn't आप इसे देख सकते हैं, हो सकता है कि आप बीमार हो या आपके व्यापार में कुछ अच्छा ना हो जब आप अपना संपूर्ण दशमांश नहीं देते। और अब बाइबल कहती है holy. सबत के दिन को पवित्र नहीं रखना यह एक बुरी चीज है, इसलिए कृपया करके गलत ना समझें। The Bible says not बाइबल कहती है अपना संपूर्ण दशमांश ना देना, इससे परमेश्वर का श्राप आप पर आता है, और सबत के दिन को पवित्र ना रखना ये एक बुराई है। means इसका मतलब आप सबत के दिन का उल्लंघन करके अपना सबत के दिन व्यापार करते हैं, जो कि बुराई है। Sabbath. In verse 18 it says अगले पद 18 पद में कहा गया है, so that our God क्या तुम्हारे पुरखा ऐसा नहीं करते थे, और क्या हमारे परमेश्वर ने यह विपत्ति हम पर और इस नगर पर ना डाली। well we can see here हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबत के दिन का उल्लंघन करने के द्वारा यह एक बुराई है और यह समस्याओं को लाता है। परमेश्वर ने कहा है सबत के दिन का उल्लंघन करना यह एक बुराई है brings trouble. और यह समस्याओं को उत्पन्न करता है, Not giving the whole tithe means और अपना संपूर्ण दशमांश ना देना इसका मतलब है श्राप। yet you are adding तो भी तुम विश्राम दिन को अपवित्र करने से इज़राइल पर परमेश्वर का क्रोध और भी भड़काते जाते हो। the history of Israel. इज़राइल के इतिहास में आशीष और श्राप उन पर आए जिस तरीके से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। It's the same with you. आपके साथ भी ऐसा ही है। The fortune and भाग्य और दुर्भाग्य परमेश्वर की संतानों का यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस तरीके से उन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन किया। your family is massive. अगर आपके परिवार में कुछ समस्या है या आपके कार्य में और व्यवसाय में या आपके बच्चों में कोई समस्या है तो अपने आप को ध्यान से जांचिए। आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सत्य है, और यह सब इसलिए है क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। Or troubles have
और श्राप और समस्याएं आप पर आई। all these things. ये सभी चीजें They had prosperity. वो समृद्ध होते अगर वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते। Now those who have experienced जिन्होंने शांति का अनुभव किया है वो इसे जानते हैं। जिन्होंने सबत के दिन को खुशी, आनंद और बिना किसी दबाव के पवित्र माना है वो इसे जानते हैं कि ये कितना शांतिमय है। when you keep the commandments of God, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, शांति, आनंद, खुशी ये आपके जीवन में उमड़ता है। only apply to you. यह केवल आप पर ही लागू नहीं होता। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उन पर परमेश्वर का प्रेम, आनंद, शांति उनके जीवन में उमड़ता है। The things of the world, इसीलिए संसार की चीजें उनके हृदय में नहीं आती। when they distance और जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं से अपने आप को दूर रखते हैं तो बहुत से आक्रमण, बीमारी और भूखमरी आदि से गुजरते हैं। we have to learn हमें उनके इतिहास से इन चीजों को सीखना चाहिए। face problems in family. परिवार में किसी समस्या का सामना या फिर किसी बीमारी का सामना करते हैं या कोई आक्रमण होता है तो आपको केवल शारीरिक कारणों को ही नहीं देखना, You have to consider आपको आत्मिक कारणों की ओर देखना है कि किस तरीके से आपका परमेश्वर के साथ संबंध है ताकि आप अपनी समस्याओं को सुलझा सके। if you didn't live by the word of अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं जिए तो आपको पश्चाताप करना है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है। उस तरीके से समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी और आप आशीष प्राप्त करेंगे। of course, if निश्चित तौर से जब आप पूरी तरीके से पश्चाताप करते हैं और अपने मार्गों से मुड़ जाते हैं, अगर कोई ऐसा पाप है जो आपने अपनी मर्जी से किया है तो वहां पर परीक्षाएं होंगी जिस तरीके से आपने पाप किया। when the trials are over, लेकिन जब वो परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी तो आप दोबारा से पूरी तरीके से आशीषित होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह और उनके प्रेम में रहेंगे। Proverbs 1, नीति वचन 1 अध्याय 33 पद कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। when you live जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीते हैं तो बुराइयों का भय आप पर नहीं आता। 8, और व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में भी यह बताया गया है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, departing from God, यहूदियों ने परमेश्वर से दूर होने के लिए पश्चाताप किया केवल जब उनके देश का नाश किया गया। जब इस्राएल ने लोगों के सामने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा तो उन्होंने आंसुओं के साथ पश्चाताप किया। to keep the तब उन्होंने परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने की कोशिश की। Nehemiah नेहमाया ने उस शहर के गेटों को बंद कर दिया सबत के दिन से पहले, ताकि जो चीजों को खरीदना और बेचना चाहते हैं वो वहां से आ जा ना सकें। the Levites लेवियों ने अपने शरीर को पवित्र किया और गेट पर रक्षकों के तौर पर खड़े हुए। they even drove away the और यहाँ तक कि उन्होंने उन व्यापारियों को वहां से निकाल दिया जो उस दीवार के बाहर सोए हुए थे, जो सबत के दिन के बाद उन चीजों को बेचना चाहते थे। just as Nehemiah जिस तरीके से नेहमाया और उनके लोगों ने सख्ताई के साथ अपने शहर को रखा, उसी तरीके से हमें अपने हृदय को रखना है। well when the merchants came to जब वो व्यापारी उस शहर में आए जो चीजों को सबत के दिन के बाद बेचना चाहते थे, Israelites didn't even allow तो इज़राइल के लोगों ने उनको अनुमति नहीं आने दी कि उस देश के पास आए, ताकि वो धोखा ना खाए away from और यहाँ तक कि उन चीजों से दूर रहे जो उनसे सबत के दिन का उल्लंघन कराती है। they got rid of anything उन्होंने उन सभी चीजों को दूर किया जो उनको धोखा देती थी। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। you have to stay away from आपको भी उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो आपको सबत के दिन का उल्लंघन कराती है, actually और आपको वास्तव में इसे पवित्र मानना चाहिए। after making people keep लोगों से सबत के दिन का पवित्र मनवाने के बाद नेहमाया ने साहस के साथ परमेश्वर के सामने अंगीकार किया। Nehemiah 13 verse 22 says नेहमाया 13 अध्याय उसका 22 पद कहता है, my God हे मेरे परमेश्वर, मेरे हित के लिए यह भी स्मरण रख। God to remember उन्होंने क्या परमेश्वर को याद रखने के लिए कहा? उन्होंने पूरी तरीके से सबत के दिन को पवित्र माना। उसने व्यापारियों को खरीदने और बेचने के लिए मना किया और यहाँ तक कि उन व्यापारियों को बाहर निकाला जो सबत के दिन के बाद चीजों को बेचना चाहते थे। उन्होंने इस तरीके का विश्वास रखा ताकि लोग धोखा ना खाएं। he kept उन्होंने इस तरीके का विश्वास परमेश्वर पर किया और उन्होंने कहा, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार मुझ पर तरस खा। the 1 John chapter 3 verses पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 21-22 पद कहता है, not condemn us हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हिया होता है
और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो कुछ उसे भाता है वही करते हैं। Since they kept the commandments, जब से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना तो उन्हें वह करना चाहिए था जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। because Nehemiah kept the क्योंकि नेहमाय ने सबत के दिन को पवित्र रखा, he could courageously ask. वह साहस के साथ परमेश्वर से उन आशीषों के लिए मांगने पाया। Therefore, इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस तरीके के प्रमाण को दिखाएंगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा। then तब you can ask for God. आप भी परमेश्वर से साहस के साथ मांग सकते हैं, विशेष तौर से जब आप सबत के दिन को पवित्र मानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी कुछ चाहिए आप सबत के दिन से पहले उसे खरीद लें। But there is nothing difficult to give ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है जिसे आप सबत के दिन को पवित्र नहीं मान सकते, कुछ भी नहीं। when you counsel or अगर आप किसी नए विश्वासी को सलाह देते हैं और उसे कहते हैं जो कुछ भी परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता और कुछ भी परमेश्वर के वचनों का अनुभव नहीं करता, और आप उसे कहें कि यदि आप प्रभु के दिन अपनी दुकानों को खोलें और कुछ भी खरीदें और बेचें, तो हो सकता है कि आप किसी आपदा का सामना करें, तो हो सकता है कि वो ठोकर खाए। how pitiful यह कितना दर्दनाक होगा कि वो परमेश्वर से मिलने से पहले ही कलीसिया को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वचन उन पर दबाव बन जाते हैं। feeding a new यह बिल्कुल ऐसा होगा कि एक नए जन्मे बच्चे को आप एक कठोर भोजन दें। disasters do not. आपदाएं ऐसे ही किसी पर नहीं आती। It's not that यह ऐसा नहीं है कि नए विश्वासी पर आपदाएं आए क्योंकि वो सबत के दिन को पवित्र नहीं मानते, and not that curses. और ऐसा नहीं है कि श्राप भी ऐसे ही किसी के ऊपर आ जाए क्योंकि वो अपना संपूर्ण दशांश नहीं देते। यह ऐसा क्यों है? अगर हम कहें माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं And the child is just 100 days old, और अभी जो वो बच्चा है वो केवल 100 दिनों का ही है, maybe a year old. हो सकता है कि वो अभी 100 दिनों का ही है, लेकिन अब To go to, क्या यह काफी होगा कि वो अपने आप से स्कूल में चला जाए? well, let's say और अगर हम कहें he is just 100 days old. अगर वो 100 दिन का ही है, He peed himself in the क्या वो अपने आप से खाना खा सकता है? then तब what does his उसके माता पिता उसके बारे में क्या सोचेंगे? will they say? क्या वो ऐसा कहेंगे, क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या आप इसके करने के लायक नहीं हैं? Where in the world are such इस संसार में ऐसे माता पिता कहाँ हैं? well? It's his mother's. यह उसकी माता की जिम्मेवारी है। She has to take care. उनको उसका ध्यान रखना है। He didn't do anything wrong. अगर वो कुछ भी गलत ना करे, Old. वो बस अभी 100 दिन का ही है। However, जो भी है, is 4 or 5 जब एक बार वो 4 या 5 साल का हो जाएगा या फिर 10 साल का हो जाएगा, doesn't go to school by अगर वो फिर भी स्कूल नहीं जाता अपने आप से, he should be punished. तब उसको कोई ना कोई सजा मिल सकती है। It is the same with the novice. इसी तरीके से नए विश्वासियों के साथ भी ऐसा ही है। वो सत्य को नहीं जानते, वो केवल एक बच्चों की तरह हैं, इसीलिए परमेश्वर उनको सजा नहीं देते और उन पर श्राप नहीं आता। It is not so. यह ऐसा नहीं है Children, क्योंकि वो एक नए बच्चों की तरह हैं। if a person who has only a यदि एक व्यक्ति जिसके पास कम विश्वास है, अगर वो रविवार के दिन अपनी दुकान खोलता है या रविवार की सभा के बाद कुछ ना कुछ खरीदता है, तो यह जरूरी नहीं कि उस पर एकदम से सजा आए। जब उसका विश्वास एक हद तक बढ़ता है तो फिर वो परमेश्वर के वचनों का अभ्यास करेगा, is not complete, और यहाँ तक कि अगर उसका विश्वास पूरा नहीं है, अगर वो बढ़ रहा है और वो सत्य को जानता है क्योंकि उसने सुना है, हो सकता है कि कभी कभार वो उसको माने लेकिन कभी कभार वो नहीं मानता। 3 or 4 years वो विश्वास में 3-4 साल वाले बच्चे की तरह है। इस स्तर पर keep the Sabbath, यदि वो सबत के दिन का पालन नहीं करता तो परमेश्वर उसे थोड़ी सी सजा देते हैं, सख्ताई के साथ नहीं, थोड़ी सी सजा देते हैं ताकि वो समझ सके, now isn't it time for you to keep the और यह उसके लिए जरूरी है, अब वो समय आ गया है ताकि वो सबत के दिन का पालन करे,
तब वो महसूस करेगा और यह समझेगा, came to ओ यह मुश्किल मेरे पास इसलिए आई है क्योंकि मैंने सबत के दिन को पवित्र नहीं माना। then he will grow up. तब वह धीरे धीरे विश्वास में बढ़ेगा और फिर उसका विश्वास इस तरीके से होगा। God shows concern. परमेश्वर हर एक का ध्यान और उनकी अगुवाई उनके विश्वास के स्तर के अनुसार करते हैं। God lets them gain experience. परमेश्वर उनको अनुभव करने देते हैं और यह समझने देते हैं ताकि वो सबत के दिन का आनंद के साथ पवित्र मान सके। The leaders should teach them. तो भी लीडर्स को उन्हें परमेश्वर की इच्छा के बारे में सिखाना चाहिए। आपको उन्हें जानने देना चाहिए कि सबत के दिन का किस तरीके से पालन करें और किस तरीके की आशीषें आएंगी जब वो सबत के दिन को पवित्र मानेंगे। इसलिए समय समय पर मैं उन गवाहियों को सुनता हूँ जो नए विश्वासियों की होती हैं। Church just now. उन्होंने अभी ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वो सबत के दिन को पवित्र मानते हैं और अपना संपूर्ण दशांश देते हैं और उत्सुकता के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब भी मैं उन लोगों को देखता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ। Be happier when he मैं और ज्यादा खुश होऊंगा अगर वो लगातार इन चीजों को करें। now. अब He had many difficulties. कलीसिया में पंजीकरण कराने से पहले उनके पास बहुत सी समस्याएं थी, लेकिन पंजीकरण कराने के बाद The Sabbath home. जिस तरीके से उन्होंने सबत के दिन को पवित्र माना, संपूर्ण दशांश दिया और हर एक सभाओं में भाग लिया और उत्सुकता के साथ परमेश्वर की आराधना किया, वो चंगी हो गई और उनकी हर एक समस्याएं सुलझ गई और उन्होंने बहुत से उत्तर परमेश्वर से पाए। Upon hearing such testimonies, जब ऐसी गवाहियों को सुनते हैं तो परमेश्वर के सेवक और ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं। ठीक, if you give, अगर आप उन गवाहियों को उनमें विश्वास पैदा करने के लिए दें pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करें तो वो वास्तविक तौर से इस योग्य होंगे कि वो अपनी इच्छा के द्वारा इसे रखेंगे। But if somebody अगर कोई ऐसा है जो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और जिसके पास विश्वास है और वो फिर भी सबत के दिन चीजों को खरीदता और बेचता है क्योंकि वो अपनी लाभ को देखता है, तो हो सकता है कि परीक्षाएं उसके ऊपर आए। if God wants to, परमेश्वर उसको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, यहाँ तक कि वो चाहते भी हों, क्योंकि परमेश्वर के न्याय के अनुसार नहीं है जो भी है। exceptional और यहाँ पर कुछ और मामले होते हैं जो अलग हट के हैं, जहाँ ऐसी चीजों की अनुमति होती है। but again, लेकिन दोबारा से सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि सबत के दिन को अपने सच्चे हृदय के साथ माने। Jesus लूका 6 अध्याय में यीशु उनको सबत के दिन को पवित्र मानने के बारे में बता रहे हैं। passing through यीशु सबत के दिन एक हरे खेत में से होकर गुजर रहा था his disciples, और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और अपने हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। then some of the Pharisees said, तब किसी फरीसी ने कहा, तुम वह काम क्यों करते हो जो सबत के दिन करना उचित नहीं है। according to the rules of that time, उस समय के नियम के अनुसार वो सभी चीजें, उन बालों को तोड़ना और अपने हाथों में मलना, यह काम करने से संबंधित था। also the tradition और यहाँ तक कि यह बड़ों की एक परंपरा भी है और परमेश्वर ने इसे नहीं बनाया। of every commandment of God. हर एक परमेश्वर की आज्ञा उनका कोई ना कोई आत्मिक अर्थ है। Since you heard the lecture on the Leviticus, जब आप लेवी व्यवस्था पर उन संदेशों को सुनेंगे तब आप उनके आत्मिक अर्थ को समझेंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे। the days of the Holy Spirit. यह पवित्र आत्मा के दिन नहीं थे। Therefore, God made his इसीलिए परमेश्वर ने उसने अपने नियमों को बनाया ताकि लोग उनसे डर सके और उनकी आज्ञाओं का पालन कर सके और कम से कम उनके पास विश्वास हो। keeping the commandments of God. परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के द्वारा जो भी है, Testaments are नए नियम के दिन पवित्र आत्मा के दिन है। can help us. पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सकता है ताकि हम महसूस करें कि जो पुराने नियम की व्यवस्था है वो बदल गई है। In the days of the Old Testament, पुराने नियम के समय में had to अगर लोगों को कोई दाहिने गाल पे मारता था तो वो भी वापस उनको दाहिने गाल पे मारते थे, but it changed in the New. लेकिन नए नियम में यह बदल गया। It is changed to love you. नए नियम में यह प्रेम के द्वारा बदल गया कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें और यहाँ तक कि अपना बायां गाल भी उसे दे दें, Wear along with. और यहाँ तक कि अगर कोई कुर्ता मांगे तो हम दोहर भी दे दें। Have you यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? how he entered the house? वह क्यों कर परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। His companion, और उसने उनसे कहा कि मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी प्रभु है। Lord of the Sabbath. Our Lord
didn't forbid हमारे प्रभु ने कभी भी इसके लिए मना नहीं किया। जब आप भूखे होते हैं आप खा सकते हैं। परमेश्वर यह नहीं कहता कि यह पाप है कि आप रविवार के दिन खाना पकाएं। violate the Sabbath. परमेश्वर यह नहीं कहता कि आप रविवार के दिन का उल्लंघन कर रहे हैं जब आप आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं। इसके बजाय हमारे प्रभु प्रेमी है और हमारे परमेश्वर भी प्रेमी है और यह स्वाभाविक है। जब आप भूखे होते हैं आप खाना खाएं। और यहाँ तक कि आज भी इजरायली लोग सब्बत के दिन आग नहीं जलाते। जब हमारी टीम वहां पर गई They cannot heat up their वो अपने खाने को गर्म नहीं कर सकते cannot make fire. क्योंकि वो सब्बत के दिन आग नहीं जलाते। So they have to eat. उन्हें ठंडा खाना ही खाना पड़ता है। They cook all the food. वो एक दिन पहले ही अपना सारा खाना बना लेते हैं They eat the cold. और फिर उसी ठंडे खाने को वो खाते हैं। Well, since I didn't, कमरे से बाहर जाने से पहले don't get out of my room. कमरे से बाहर जाने से पहले मैंने अपने खाने को खाया। Members go down to और जो हमारे दूसरे सदस्य हैं वो रेस्टोरेंट में गए ताकि वो वहां से कुछ खाना खरीद सके और उन्होंने मुझे भी दिखाया। time. लेकिन मैं अपने समय को बचाना चाहता था इसलिए मैं नीचे नहीं गया। जो भी है The Israelites don't make. इजरायली आज भी सब्बत के दिन आग नहीं जलाते। क्या आप सोचते हैं कि हमारे परमेश्वर ऐसा चाहते हैं? He rather wants us to make. यहाँ तक कि हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम आग जलाएं और अच्छे से खाना खाएं। This way, इस तरीके से Sabbath whole. सब्बत के दिन को सच्चे हृदय के साथ पवित्र रखने से हम परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं जो सब्बत का प्रभु है और उसका अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए For the convenience अगर कलीसिया लोगों की सुविधा के लिए कुछ कार्य करे of the bookstore. जैसे कि बुक स्टोर या फिर चर्च स्टोर या फिर वेंडिंग मशीन, What is the reason we have? क्या कारण है कि हमारे पास ये कुछ ऐसी चीजें हैं? We have them with the good purpose. ये हमारे पास सभी चीजें हैं एक अच्छे उद्देश्य के साथ ताकि लोग प्रभु के दिन को पवित्र मान सके। Isn't it also क्या यह भी चीजों को खरीदना और बेचना नहीं है? यह ऐसा क्यों एक अच्छे उद्देश्य के साथ है? हाँ, ऐसा है। in the bookstore? बुक स्टोर में हम बाइबल को, स्तुतियों की किताबों को और सरमन की टेप्स को देते हैं जो लोगों की मसीह जीवन के लिए जरूरी है, जो कि एक आत्मिक जीवन देती हैं। वो एक ऐसी चीजों को बेचते हैं ताकि आपकी आत्मा उन्नति कर सके और आपको एक आत्मिक जीवन दे सके। They are not. इसीलिए उन चीजों से हटकर जो आत्मिक जीवन नहीं देती वो उन चीजों को नहीं बेचते। Don't sell stuff to make more. वो उन चीजों को नहीं बेचते ताकि वो और ज्यादा पैसा कमा सके और ऐसा कभी भी लागू नहीं होगा। Not buying things for love. वो चीजों को इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं, या वो इसलिए नहीं भेजते क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं। चर्च में स्टोर या फिर वेंडिंग मशीन ये उनके लिए है ताकि जो नए विश्वासी है वो कुछ चीजों को खरीदने के लिए बाहर नहीं जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स तैयार नहीं करते। क्या होगा अगर उनके बच्चे रोना शुरू कर दे और वो कुछ स्नैक्स मांगे? Do we have to let them leave? क्या आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे कि वो संसार में जाएं और सब्बत के दिन का उल्लंघन करें, कि वो चीजों को खरीदें? When some newcomers come to church, जब नए विश्वासी कलीसिया में आते हैं हो सकता है कि उन्हें कलीसिया में भाग लेना थोड़ा मुश्किल लगे अगर वो लंच करने के बाद एक कप कॉफी ना पिए तो। some people have to. और कुछ लोग खाना खाने के बाद कुछ पीना चाहते हैं या फिर वो जूस पीना चाहते हैं। After meal. Some others have to drink beverages. We have such इन समस्याओं से बचने के लिए ऐसी सुविधाएं हमारी कलीसिया में हैं। well, when this church was, जब 1980 में यह कलीसिया स्थापित हुई there was no such facility. तब हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं थी। We provided noodles. हमने लोगों को नूडल्स दिए, लेकिन वो लोग जो ऊंची सोसाइटी से आते थे वो उन नूडल्स को नहीं खाते थे। What they वो केवल उन्हीं चीजों को खाते थे जो वो अपने घर से लेकर आते थे अपनी कार में बैठकर। since there were only जब हमारी कलीसिया में कुछ 100 लोग ही थे I checked the members. तब मैंने उनको देखा और उनको जांचा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। Some were in a coffee. उनमें से कुछ लोग कॉफी की दुकान पर थे। They waited there वो वहां पर इंतजार कर रहे थे जब तक शाम की सभा की शुरुआत नहीं होती, because there was no place to क्योंकि उस समय हमारी कलीसिया में आराम करने के लिए कोई स्थान नहीं था। they drank coffee there. इसलिए वो वहां पर कॉफी पीते थे और इंतजार करते थे। They waited like that. वो इस तरीके से इंतजार करते थे इस कलीसिया की शुरुआत में। The profit from this और जो इन सुविधाओं से लाभ होता था
वो या तो फिर दान के कार्यों के लिए या फिर मिशनरी कार्यों के लिए उसका प्रयोग होता था, ताकि बहुत सी आत्माओं का उद्धार हो सके। vending machines and जो भी वेंडिंग मशीन से लाभ होता था और जो भी स्टोर से लाभ होता था वो उनकी जेब में नहीं जाता था। जो भी लाभ होता था वो केवल दान के लिए या फिर मिशनरी कार्यों के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए उसका प्रयोग होता था, with the good purpose. एक अच्छे उद्देश्य के साथ। Of course, it is the best. इसीलिए यह आपके लिए अच्छा होगा, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आप उसको पहले से ही तैयार कर लें, ताकि आपको रविवार के दिन ऐसा कोई भी लेन देन ना करना पड़े। Accepts our heart. परमेश्वर आपके हृदय को खुशी के साथ ग्रहण करेंगे जब आप हर एक परिस्थितियों में सब्त के दिन को पवित्र मानने की कोशिश करेंगे। मेरी स्थिति में जब मैं नया विश्वासी था, मैंने कभी भी कुछ भी रविवार के दिन लेन देन नहीं किया। I have मैंने इसे बहुत ज़्यादा सख्ताई के साथ माना, with joy and लेकिन मैं हमेशा खुश था और धन्यवादी था। मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए दबाव में नहीं था, और जब यह एक बार मेरी आदत बन गई habit. It was not a difficult thing. तो यह मेरे लिए फिर मुश्किल नहीं था ऐसा करना। और यहाँ तक कि जब मैं प्यासा होता था मैंने कुछ भी नहीं खरीदा कि मैं कुछ पी सकूं। गर्मियों के दौरान अगर मुझे ठंडी कोक पीनी होती थी, लेकिन जब एक बार रात को 12 बज जाते मैं तभी खरीदता था और तब मैं पीता था, और जब मैं इसे पीता था तो यह फिर मुझे बहुत ताज़ा करती थी। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, you may have other हो सकता है कि आपके पास कुछ और प्रश्न हो ताकि आप सब्त के दिन को पवित्र रख सके। उदाहरण के लिए, यदि आपके परिवार में, रिश्तेदारों में और साथियों में रविवार के दिन कोई शादी या फिर जन्मदिन का उत्सव होता है, आप इस स्थिति में क्या करेंगे? who are party on Sunday. वो जिनके यहाँ रविवार के दिन कोई उत्सव होता है वो ज्यादातर विश्वासी लोग होते हैं, और यह भी Parties involve बहुत सी सांसारिक पार्टियों में अल्कोहल लेना और अपने आप का आनंद लेना, बस यही होता है। you who have faith. लेकिन फिर भी जिनके पास विश्वास है Such a gathering on Sunday. और आप रविवार के दिन ऐसी पार्टियों में नहीं जाना चाहते, आप वहां नहीं जाना चाहते किसी भी सांसारिक पार्टी में रविवार के दिन, चाहे कुछ भी स्थिति हो। If you have been showing your faith, अगर आप लंबे समय तक इस तरीके से अपना विश्वास दिखाते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको जानेंगे और वो आपके बारे में गलत नहीं समझेंगे। और यहाँ तक कि अगर आप रविवार के दिन वहां ना जाएं, उदाहरण के लिए, when some Christians don't और यहाँ तक कि कुछ मसीही लोग जब उन सभाओं में कुछ नहीं पीते, हो सकता है कि वो किसी विरोध का या किसी सताव का सामना करें। but if you are लेकिन जब आप एक सच्चे विश्वासी के रूप में पहचाने जाते हैं such a situation, तो आप इस तरीके की स्थितियों को जल्दी से पास कर सकते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गलत समझते हैं, तो परमेश्वर इस तरीके के सताव को दूर करेंगे और उस गलत समझ को वो दोबारा से सुलझा देंगे। since others don't और यहाँ तक कि जब आप किसी एक नई कंपनी में जाते हैं और दूसरे लोग आपको जानते नहीं, हो सकता है कि आप कुछ गलत समझे क्योंकि आप उस सभा में कुछ पीते नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग आप पर गुस्सा करें, लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जाएगा आप पहचाने जाएंगे और आपका आदर किया जाएगा as a true Christian, एक सच्चे मसीह के रूप में। even by those people, यहाँ तक कि उन लोगों के द्वारा you rather become acknowledged, आप पहचाने जाएंगे और आप पर विश्वास किया जाएगा, force you to resign. और वो आप पर दबाव नहीं डालेंगे कि आप उस कंपनी को छोड़कर चले जाए केवल इसलिए क्योंकि आप उन सब के साथ मिलकर पीते नहीं। Resign. अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए और वहां नहीं जाना चाहिए। But there is no such thing. लेकिन वास्तव में ऐसी कोई कंपनी नहीं है। It is the same with और सांसारिक पार्टी के बारे में भी ऐसा ही है। there will not be misunderstanding. वो आपके बारे में कुछ गलत नहीं समझेंगे अगर आप उनको अपने कारणों के बारे में बताएंगे, अगर आप उनको अपने पूरे हृदय के साथ बधाई पहले ही दे देते हैं। My family and my मेरा और मेरी पत्नी का परिवार बहुत ही बड़ा है। I have 6 brothers and sisters, मेरे 6 भाइयों और बहन हैं और मेरी पत्नी के 9, and there are cousins and there और वहाँ पर हमारे चचेरे भाई बहनों के भी बच्चे हैं। start of this church जब हमने इस कलीसिया को शुरू किया have been many weddings, तो वहाँ पर बहुत सी शादी और जन्मदिन की पार्टियां थी, but thankfully लेकिन धन्यवादी तौर से is when they were not, यहाँ तक कि 1980 में जो वो अविश्वासी थे, they didn't hold the parties on Sunday उन्होंने रविवार के दिन कोई भी पार्टी नहीं रखी। क्यों? because of my family. मेरे परिवार के कारण। They know we वो जानते थे कि हम नहीं जाएंगे if it's on Sunday, अगर वह रविवार का दिन होगा। a party on Saturday.
केवल जब उनके पास शनिवार के दिन पार्टी होती थी, चाहे मैं या फिर मेरा परिवार वहां जाते थे, वो इस बात को जानते थे, इसलिए ज्यादातर मेरी पत्नी वहां जाती थी। इसीलिए वो कोई भी उत्सव शनिवार के दिन रखते थे, Don't do it on Sunday. And वो रविवार के दिन ऐसा नहीं करते थे। और ऐसा कोई भी लोग नहीं था जो हमें सताव देता था, do not come to your और यहाँ तक कि कोई भी ऐसे नहीं कहता था कि क्यों तुम अपने भाई के परिवार में नहीं आओगे। यहाँ तक कि वो इसके बजाय हमसे क्षमा मांगते थे। Sunday. अगर उनके यहाँ रविवार के दिन शादी होती थी तो मेरी पत्नी वहां पर जाती थी पहले ही शुक्रवार या शनिवार के दिन, और उनको कोई ना कोई उपहार देती थी और कहती थी हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम रविवार के दिन नहीं आ सकते। No one blames लेकिन किसी ने भी हम पर दोष नहीं लगाया इसके लिए। if you are persecuted for अगर आपके ऊपर कोई सताव होता है कि आप ऐसी पार्टी में नहीं जाते रविवार के दिन, इसका मतलब है कि आपके कोई ना कोई कार्य या कोई व्यवहार एक मसीह के तौर पर अच्छा नहीं है। have been no reason अगर मसीह के तौर पर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो कोई कारण नहीं होगा कि वो आप पर सताव करें। अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो वो उसको शनिवार को रखेंगे। when I was जब मैं एक नया विश्वासी था, there was an वहां पर एक शर्म का पल था। my parents came to my house. मेरे माता पिता मेरे घर आए All my family और मेरा पूरा परिवार मेरे घर आया। मेरे बड़े भाई का परिवार और मेरी बड़ी बहन का परिवार मेरे घर आया, and told us that they would और उन्होंने हमसे कहा कि वो रविवार के दिन एक पार्क में जाएंगे, a theme park nearby the city. थीम पार्क जो कि सियोल के पास है। क्या वो सियोल में है? Plan already उन्होंने पहले से इस योजना को बनाया and asked us to join them. और फिर उन्होंने हमसे पूछा कि हम भी उनके साथ जाएं। और यहाँ तक कि मैं एक नया विश्वासी था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ तक कि जब वो रविवार का दिन था तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। To my parents like this. मैंने अपने माता पिता से इस तरीके से कहा। Then तब parents said, मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि आपको निश्चित तौर से अपनी कलीसिया में ही जाना चाहिए। they allowed us to go to church. उन्होंने मुझे कलीसिया में जाने के लिए अनुमति दी। Now I know there are parents. और मैं जानता हूँ कि बहुत से माता पिता हैं जो मेरे माता पिता की तरह हैं। My parents, however, मेरे माता पिता जो भी है, my parents didn't persecute me for that. उन्होंने मुझे सताव नहीं दिया उस कारण। And a couple of और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने आगे कभी भी हमसे रविवार के दिन जाने के लिए नहीं कहा, on Saturday, और यहाँ तक कि आगे से उन्होंने शनिवार को या फिर किसी और दिन जाने की योजना बनाई। something difficult to do. हो सकता है कि नए विश्वासी के लिए थोड़ा मुश्किल हो। उदाहरण के लिए, जब नए विश्वासी के अविश्वासी रिश्तेदार रविवार के दिन उनकी शादी होती है तो वो इस बात की चिंता करते हैं कि उनका कोई ना कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में यह उनके विश्वास के अनुसार होगा कि वो शादी में जाएं। That's because यह इसलिए क्योंकि उनका विश्वास अभी तक बढ़ा नहीं है। but लेकिन the servants of God जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो लिवाइट वर्कर्स हैं, एल्डर्स, who have good faith, जिनके पास अच्छा विश्वास है, उनको वहां नहीं जाना चाहिए। but those who have weak faith, लेकिन जिनका विश्वास कमजोर है वो इस बात की चिंता करते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें वहां जाना चाहिए और शादी में भाग लेना चाहिए, वरना दूसरे लोग उनके बारे में गलत समझेंगे और वो फिर दूसरे लोगों को सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाएंगे। well, it means they लेकिन इसका मतलब है कि उनके पास मजबूत विश्वास नहीं है अभी। this kind of people can go. इस तरीके के लोग अपने विश्वास के अनुसार वहां जा सकते हैं, Those with good faith will not go और लेकिन जिनके पास अच्छा विश्वास है वो वहां नहीं जाएंगे और कोई बहाना नहीं बनाएंगे। there to preach the gospel. और यहाँ तक कि ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो लोगों को सुसमाचार का प्रचार करें जब वो सत्य के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार रहते हैं। लेकिन जब वो समझौता करते हैं तो वो सुसमाचार का प्रचार नहीं कर पाएंगे। His 3 friends didn't compromise. दानियल और उसके 3 मित्रों ने कोई समझौता नहीं किया और वो ना ही बदले। Even though the king और यहाँ तक कि वहां का राजा एक गैर यहूदी था। but they should not उन्हें किसी भी सभा को नहीं छोड़ना चाहिए। जाने से पहले उनको सभा में भाग लेना चाहिए, और यह भी, do the reception party after the ceremony. और उन्हें किसी भी रिसेप्शन पार्टी में नहीं जाना चाहिए सभा के बाद, और किसी सांसारिक पार्टी में जाएं और वहां पर आनंद लें। It's
not proper for यह विश्वासियों के लिए अच्छा नहीं है कि वो एक ऐसी पार्टी में जाएं जहां लोग खाते और पीते हैं। new believers still have नए विश्वासी जिनके पास कमजोर विश्वास है, परमेश्वर उनकी निंदा नहीं करेंगे यहाँ तक कि वो एक शादी में जाएं। tried not to मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप रविवार के दिन ऐसी पार्टियों में ना जाएं। if you just attend the wedding itself. अगर आप किसी शादी में जाते हैं, अगर आप लगातार ऐसे स्थानों पे जाते हैं बार बार, तो आपके दिमाग में बार बार ऐसे विचार आएंगे कि आप सबत के दिन का उल्लंघन करें। Urge even the new believer मैं विनती करता हूँ कि यहाँ तक कि नए विश्वासी वो परमेश्वर पर निर्भर है जब भी आप ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं। you will grow up in faith मैं आशा करता हूँ कि आप अपने विश्वास में जल्दी से बढ़ेंगे hinder you from ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको प्रभु के दिन को पवित्र मानने से रोके। but even those who have faith और यहाँ तक कि जिनके पास विश्वास है वो हो सकता है कि किसी सांसारिक पार्टी में जाएं ताकि वो दूसरी आत्माओं को बचा सकें। for example उदाहरण के लिए एक नया विश्वासी जिसकी शादी रविवार के दिन होती है और वो पास्टर्स को और लीडर को आमंत्रित करता है, अगर वो वहां नहीं जाते तो हो सकता है कि वो अपने विश्वास में गिर जाएं। जब नए विश्वासी इन बातों को नहीं समझते, वो पास्टर्स को आमंत्रण पत्र देते हैं। ऐसी स्थिति में वो प्रभु के दिन का उल्लंघन नहीं करना चाहते, वो वहां जा रहे हैं ताकि वो उस आत्मा को बचा सकें जो इस संसार से ज्यादा कीमती है। यह प्रभु के दिन का उल्लंघन करना नहीं है। निश्चित तौर से to God through यह अच्छा होगा कि उस आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और प्रभु के दिन को पूरी तरीके से पवित्र माने। but if you have to go अगर आपको वहां जाना पड़े उस एक आत्मा के लिए और आप उसकी अगुवाई परमेश्वर की ओर कर सके ऐसा करने के द्वारा, तो वो आपके लिए ठीक है ऐसा करना। in Matthew chapter 12 मत्ती 12 अध्याय उसके 12 पद में कहा गया है, यीशु ने कहा, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसीलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। when a sheep fell into a pit जब एक भेड़ एक गड्ढे में गिर जाती है, कौन उसको नहीं बचाएगा? and the soul is much more और एक आत्मा उन सबसे बहुत ज्यादा कीमती है, एक भेड़ से भी बढ़कर। valuable than a sheep. एक मनुष्य उस भेड़ से भी बढ़कर कीमती है। कौन कह सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? Made an example to help us understand. इसीलिए प्रभु ने एक उदाहरण दिया ताकि हम इसको समझ सके। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि यह गलत है? जब एक मनुष्य एक भेड़ को उस गड्ढे से बचाता है तो यह सबत का उल्लंघन करना नहीं है। Rain because you are hungry. और यह भी कि जब आप भूखे होते हैं आप गेहूं का दाना खाएं। The will of the Lord who is प्रभु की इच्छा जो सबत का प्रभु है, उनकी इच्छा है कि वो लोगों के जीवन को बचाएं। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप उन रास्तों को चुनेंगे जहां पर आप जीवन को पा सके। इससे बढ़कर मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु के नाम में कि आप उन रास्तों पर चलेंगे जहां आप बहुत सी आत्माओं को बचा सके। Dear brothers and sisters in Christ, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, Lord fulfill the law हमारे प्रभु प्रेम के द्वारा उस न्याय को पूरा करते हैं जो कहता है कि हम मृत्यु में चले जाते अगर हम उल्लंघन करते। अब हमारे पास सत्य में आनंद है, इसलिए हम उस सत्य का आनंद लेने के लिए हमें उस सबत के दिन का उल्लंघन करने की सभी इच्छाओं को दूर करना है। तब आपके हृदय में सच्ची शांति आएगी। drivers can understand. ड्राइवर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। Those who are afraid of police वो जो पुलिस से डरते हैं have an intention to और जिनके पास हमेशा इच्छा होती है कि वो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं, always ready to violate. जब वो हमेशा उल्लंघन करना चाहते हैं तो वो पुलिस से डरते हैं। They have no intention. अगर उनके पास कोई इच्छा नहीं होगी कि वो ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें, They will rather तो वो फिर पुलिस से प्रेम करेंगे। when they were lost, they would अगर वो अपने रूट को भूल भी जाएं, तो वो फिर पुलिस से पूछेंगे उस रूट को। wrong with their cars. अगर उनकी कार के साथ कुछ गलत होता है तो वो पुलिस की मदद मांगेंगे। Feel comfortable with police तब वो पुलिस के साथ आरामदायक महसूस कर सकते हैं। when you don't have an जब आपके पास ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तब आप उनसे नहीं डरते। इसीलिए यह सिद्धांत परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 16 पद कहता है, और अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। enjoy true freedom हम सच्ची स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं केवल जब हमारा हृदय ऐसा हो कि हम केवल परमेश्वर की इच्छा का अनुसरण करना चाहते हैं। जितना ज्यादा हमारे पास पापों की इच्छा होगी, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा पापों के बारे में। and if we do sin अगर हम पाप करेंगे तो हम फिर परीक्षाओं का सामना करेंगे उन पापों के कारण। when we keep the और यह सबत के साथ भी ऐसा ही है।
परमेश्वर उन सीमाओं को बढ़ा देते हैं ताकि हम सबत के दिन को पवित्र माने। यदि हमारे पास इच्छा है कि हम उसका उल्लंघन करें, यहाँ तक कि हम मृत्यु का भी सामना कर सकते हैं और फिर हम स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु के दिन को पवित्र मानेंगे अपने सच्चे हृदय के साथ, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। to keep the Sabbath holy. सबत के दिन को पवित्र रखने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी सांसारिक काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कलीसिया में आकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, हमें अपने पवित्र हृदय और शरीर के साथ पवित्र मानना है। तीसरा, हमें अपना संपूर्ण दिन परमेश्वर को देना है। चौथा, हमें इस दिन कुछ भी खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। By keeping the Sabbath holy, सबत के दिन को पवित्र रखने के द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आप इस पृथ्वी पर सच्चा विश्राम पाएंगे और स्वर्ग के राज्य में भी जाएंगे ताकि आप सच्चा विश्राम पा सके। होने पाए आप यरूशलेम में जाए, जो सबसे ज्यादा विश्राम का स्थान है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।